अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपकी अपनी हिफाजत में रखे। बेटा जी मुझे भी दुआ में याद रखा करें, बल्कि अपने सभी असातिज़ा को, आपसे रिलेवेंट जो भी लोग हैं, दुआ करते रहा करें। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह ताला हमें आग के अज़ाब से बचाए। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, तो अजिरनी है, और अगर आप इसको इस तरह पढ़े अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, तो इसका मतलब हम सब के लिए दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको आग के अज़ाब से बचाए। वो आग का अज़ाब दोज़ख में मिले या जहन्नम में मिले, जहन्नम की आग हो, अल्लाह ताला हमें इससे बचा कर रखें। ये दुआ करते रहा करें, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अच्छा बेटा जी, हम लोग हमारी एक्सरसाइज 5B चल रही थी, जो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट की थी। ऐसे ही मेरा बेटा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 5B। कहता है मिस्टर करीम वांट्स टू इंस्टॉल अ स्क्वायर ग्लास। मिस्टर करीम wants to install a square glass window, a square glass window that has an area of 1225 centimeters square. Help out Mr. Kareem. Help out Mr. Kareem to find the length of each side of the square window. Each side of the square window. ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक बात कही थी कि क्वेश्चन नंबर 9 से रिलेटेड मैंने आपको बात बतानी थी। तो मेरा बेटा ज़रा एक बात जहन में रखिएगा, ये आगे हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर जो आएंगे इसलिए सेकंड 50% सिलेबस में भी एक यूनिट आएगा, उसमें भी चीज़ें होंगी। तो चले मैं आपको फिर भी डिस्कस कर लेता हूँ। बात हो रही है स्क्वायर की। बात किसकी हो रही है? स्क्वायर ग्लास की। जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसमें भी ये वर्ड यूज़ हुआ था, स्क्वायर प्लॉट। डायमेंशंस होती क्या हैं? देखें, आपको ये बोर्ड नज़र आ रहा है। अच्छा, अब ये बोर्ड का कॉर्नर नज़र आ रहा है आपको, तो मुझे बताएं ये इस साइड पे भी आ रहा है और ये इस साइड पे भी आ रहा है, ऐसे ही है, और ये दोनों की दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं। तो इसका मतलब ये 2 डायमेंशंस यूज़ कर रहा है। आप लोगों को जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ग्राफ भी आपने यूज़ किया होगा 6th क्लास में, तो इसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशन। तो जो स्क्वायर होता है हमेशा वो 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है जी। आपको शायद याद हो मैंने कहा था जी, लेंथ को और विड्थ को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर। अब इसके यूनिट लेट्स सपोज मीटर है और इसके यूनिट भी मीटर है, तो मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा? स्क्वायर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर होगी बात? यानी कि जो भी यूनिट दिया जाएगा उसका हमेशा स्क्वायर आएगा। जो भी यूनिट दिया जाएगा उसका हमेशा क्या आएगा? स्क्वायर। 2 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसी तरह आता है क्यूब। बेसिकली जो 3 डायमेंशनल होता है, जो बेसिकली क्या होता है? 3 डायमेंशनल। आप क्या करें, अपने रूम के कॉर्नर पे ज़रा फोकस करें। आपके रूम के कॉर्नर है ना, उस पर फोकस करें जो भी आपको क्लियरली नज़र आ रहा हो। आपने देखा कि वो रूम का कॉर्नर नीचे की तरफ भी आ रहा है, इस साइड पे भी जा रहा है और इस साइड पे भी आ रहा है, और तीनों के तीनों कॉर्नर एक दूसरे के 90 एंगल्स में हैं। इस बात से एग्री कर रहे हैं आप? तो तीनों के तीनों एक दूसरे के 90 एंगल पे, इसका हम लोग 3 डायमेंशन यूज़ कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल। तो डायमेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन क्या होता है? ये बात समझ आई? लेट्स सपोज मैं सिर्फ इस लेंथ की बात करता हूँ, तो ये सिर्फ 1 डायमेंशन हो गया। तो मैंने 1 डायमेंशन की एग्जांपल भी दी, 2 डायमेंशन की भी एग्जांपल दे दी, और जो आपका रूम है बेसिकली वो 3 डायमेंशनल होता है। डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप सभी को? अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ वापस।
वो कहता है कि इससे मिस्टर करीम है वो कि अपनी एक विंडो ग्लास जो है ना इंस्टॉल करना चाह रहा है, और वो जो ग्लास है वो स्क्वायर शेप का है। उसने उसका एरिया बता दिया, तो बताएं फिर उसकी हर साइड की लेंथ क्या होगी। सेम वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने किया था। देखें एरिया में एरिया ऑफ ग्लास कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ ग्लास बताएं जरा क्या है, 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर बात चले आपको समझाने के लिए, मैं एक स्क्वायर ड्रा करता हूं जिसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी। अगर ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो ये भी एक्स है। तो एरिया का फार्मूला मैंने क्या बताया था, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। यानी कि हम लेंथ को और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाता है। तो बताएं लेंथ भी एक्स है, विड्थ भी एक्स है, तो एरिया कितना दिया 1225। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा एक्स स्क्वायर। तो अब स्क्वायर खत्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स 1225 स्क्वायर रूट। नहीं जी ये तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, x बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1225। चलिए 1225 का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं जी। 1225 इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने लगे। मेरा बेटा सबसे पहले हम पेयर्स बनाते हैं ना, तो 3 का क्या होगा 9, तो 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें 3 आ जाता है जी। और नेक्स्ट पेयर 25 एज इट इज आ जाएगा। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि 3 में 3 ऐड करें क्या आता है 6, तो लास्ट में 5 आ रहा है, तो क्यों ना हम 65 को 5 से मल्टीप्लाई करें। 5 5 दा 25, 2 कैरी, 5 6 दा 30, 30 में 2 ऐड करें 325। इसका मतलब हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, इधर भी 5 तो 325। अच्छा जी अब मुझे ये बताएं कि x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 35, जो कि हर साइड की लेंथ होगी स्क्वायर विंडो की। अब मुझे बताइए जो एरिया वो सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये भी स्क्वायर कैंसिल हो गए, जस्ट क्या रह जाएगा सेंटीमीटर, जस्ट क्या रह जाएगा सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम, तो हैंस इधर लिख देता हूं, हैंस each, hence the length of each side, hence length of each side of square glass window is 35 centimeter. Any problem students? Is it clear to all of you? ये बात क्लियर हो गया सभी को? अच्छा जी ये तो हमारी एक्सरसाइज 5B भी कंप्लीट हो गई है, यानी कि समझ लें इन शॉर्ट कि हमारी जो एक्सरसाइजेज थी यूनिट नंबर 5 से रिलेटेड उनको हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा अब हम इसके आते हैं जी MCQs की तरफ, और आपने एक बात ज़हन में रखनी है, इनके जो MCQs हैं वो ख़ास तौर पे आपके जो नोट्स वगैरह हैं आपने वो वाले MCQs लाजमी जो है ना वो आपके हाथ में होने चाहिए, तो ताकि आपको जो है ना उसमें अगर कोई एडिशनल भी आए थे आपको वो क्लियर हो जाए। ठीक है, फर्स्ट आपका MCQs है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर आर ऑलवेज। तो इवन था ना, क्योंकि ओड की दफ़ा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं। जैसे कि मैं कहता हूँ जी 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 7 की पावर 1 तो ओड है, 7 की पावर 3 ओड है, 7 की पावर 5 ओड है, तो सब की पावर इवन हो जाए तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो इसका ए ऑप्शन है जी फर्स्ट MCQs का। सेकेंड MCQs द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। बड़ी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, तो इवन का स्क्वायर इवन ही आ रहा है, तो इसका आंसर भी ए ऑप्शन है। द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज ऑलवेज ओड, बी ऑप्शन। उसकी वजह 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो देखें ओड का स्केल है तो आंसर्स भी ओड ही आते आ रहे हैं। 2n+1 होल स्क्वायर, फोर्थ MCQs 2n+1 होल स्क्वायर।
हम लोग MCQs डिस्कस कर रहे हैं और हमारे पास कौन सा MCQs अब आता है जी? 4th MCQs है 2n+1 होल स्क्वायर। तो बताएं इसका कौन सा आंसर, कौन सी ऑप्शन बनती है? तो शायद आपको याद हो, मैंने आप लोगों को एक फार्मूला लिखवाया था, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वो फार्मूला क्या था? a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। जब मैंने a+b को मल्टीप्लाई किया था a+b से, यकीनन आपको याद आ गया होगा। तो देखें फर्स्ट वैल्यू a है, सेकंड वैल्यू b है, तो मेरा बेटा ज़रा गौर कीजिएगा। देखें a² + 2ab और +b²। कहने का मकसद है ये a है और ये b है, तो a+b का होल स्क्वायर, तो देखिए a² + 2ab + 2ab और +b²। तो मुझे बताएं 2 का स्क्वायर 4 होता है, सारा n² आ जाएगा। 2 to the 4, 4 1 the 4, 4n आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? 1। तो हमारे पास बताएं इस आंसर को देखते हुए कौन सी ऑप्शन बनती है? बी ऑप्शन बनती है। क्लियर? द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो हमारे पास इसकी जो है ना क्रिस्टोफ रुडोल्फ आता है, ए ऑप्शन है आपकी। उसके बाद 6th MCQ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये रिगो मोंटेनस है जी, बी ऑप्शन। 7th MCQ है बेटा जी आपका, टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर वी मेक पेयर्स फ्रॉम। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अच्छा नेचुरल नंबर है, इसमें डेसिमल नहीं है, तो हम क्या करते थे, लेट्स सपोज डेसिमल वैल्यू आती है, तो होल नंबर आता है, नेचुरल नंबर आते हैं, तो हम क्या करते थे, राइट से लेफ्ट की तरफ उसके पेयर्स बनाते थे, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो बी ऑप्शन है। टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर डेसिमल, तो डेसिमल का मैं क्या करता था, फिर आपने डेसिमल के बाद लेफ्ट से राइट की तरफ होना है, तो इसकी कौन सी ऑप्शन बनेगी? ए ऑप्शन। 9th MCQ है द स्क्वायर ऑफ 2n इज ऑलवेज इवन, क्योंकि मैं पूरा डिस्कस कर चुका था 2 जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा था, तो 2n कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5, लेकिन जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर वो इवन है तो इवन ही रहेगा, अगर ओड है तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिकली वो भी इवन हो जाता। और जो 10th MCQ है द स्क्वायर ऑफ 2n+1, अब जो 2n है वो तो इवन था, लेट्स सपोज उसका आंसर 6 आया, तो 6 में 1 ऐड करें क्या आएगा? 7। या लेट्स सपोज उसका आंसर 16 है, 6 तो चले स्क्वायर नंबर नहीं है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी आपका वो जो 2n था उसका आंसर आया था 16, तो 16 में 1 ऐड करें क्या आएगा? 17, तो 17 का स्क्वायर भी ओड ही होगा। एनी प्रॉब्लम? बी ऑप्शन है जी 10th MCQs की। 11th MCQs है नंबर विच रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ स्क्वायर इज कॉल्ड स्क्वायर नंबर। देखो ना, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब हमने उस स्क्वायर नंबर ही होता है, जैसा कि ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास, तो देखो जरा 35 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ना, तो ये एरिया हमेशा स्क्वायर नंबर ही होता है कि उस सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एरिया आता है। 12th MCQs 1 4 9 16 25 30 49 so on all are square number। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन, ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, तो ये सी ऑप्शन है। सिंबल फॉर स्क्वायर रूट इज, तो स्क्वायर रूट का सिंबल आप लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इवन कि यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट का सिंबल ये ड्रा किया हुआ है। क्लियर होगी बात? तो बी ऑप्शन बनती है। इन अ स्क्वायर नंबर इंडाइसेस ऑफ ऑल इट्स प्राइम फैक्टर्स आर इवन, ये वही बात इसने पहले भी MCQs पूछा है, लेकिन वर्डिंग थोड़ी चेंज थी। आप फिर जेन में रखिएगा कि हमारे पास स्क्वायर नंबर होने के लिए उसके जितने भी एक्स वो होंगे, समझ लें जितने भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनकी पावर, उनके एक्सपोनेंट या उनके इंडाइसेस वो हमेशा इवन होने चाहिए। तो बी ऑप्शन है 14th MCQs के। आगे आता है 15th MCQs। अ स्क्वायर नंबर इज, ये आपने इसका आंसर खुद बताना है कि बारी बारी देखें, सभी के स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें, तो देखें कौन सा स्क्वायर नंबर बनता है। बहरहाल ए ऑप्शन बनती है, जब आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है या खुद सॉल्व करके बताना है कि ए ऑप्शन करेक्ट है या नहीं। 16th MCQs फॉर एनी इंटीजर एन इवन नंबर कैन बी रिटन एज,
देखिए ना n इंटीजर है, अब इंटीजर क्या होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। इवन नंबर की पहचान क्या जो 2 पे डिवाइड हो जाए। अब चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव है, अगर 2 पे डिवाइड होता है तो इसका मतलब इवन नंबर है। एक तो ये बात हो गई। तो मुझे बताएं n को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि हमेशा वो इवन ही रहे, तो वो 2n फैक्टर था। बात फिर वहीं पे आ जाती है कि 2n है, ये 2n हमेशा क्या रहेगा, इवन रहेगा। ये हमेशा क्या रहेगा, इवन। और लेट्स सपोज मैं इसमें 1 ऐड कर देता हूँ तो फिर ये क्या हो जाएगा, ओड। फिर ये क्या हो जाएगा, ओड। समझ आ गई बात की। तो उसने कहा था कि फॉर एनी इंटीजर एन इवन नंबर कैन बी रिटन एज, तो वो आएगा 2n, ए ऑप्शन है। फॉर एनी इंटीजर एन ओड नंबर कैन बी रिटन एज, लो जी जो मैंने पहले ही बता दिया उसने पूछ लिया क्या ओड नंबर है, तो बताएं फिर इनमें कौन सा एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करेगा। तो 2n प्लस 1, क्योंकि 2n तो इवन था तो 1 ऐड करने के बाद फिर ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओड में। उसकी रीजन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 18th MCQs, स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या थी, फिर रिपीट करता हूँ, जिसमें मैं कहता हूँ जी फॉर एग्जांपल 7/10 है, तो ये कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी, प्रॉपर। आप इसका स्क्वायर लें तो क्या आ जाएगा 49/100। तो हमेशा ओरिजिनल नंबर जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हो, ओरिजिनल फ्रैक्शन हमेशा अपने स्क्वायर से ग्रेटर होती है। रीज़न रिपीट कर देता हूँ, दोनों का डिनोमिनेटर हमने सेम करना, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये हो जाएगा 70/100। अब ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो बताएं 70 49 से ग्रेटर आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप समझ आई बात की। 19th MCQs है, फॉर 3/5 एंड 3/5 होल स्क्वायर करेक्ट स्टेटमेंट इज, तो बेटा जी डेफिनेटली सी ऑप्शन बनेगी, क्योंकि 3/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा अपने स्क्वायर से ग्रेटर होता, प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा अपने स्क्वायर से ग्रेटर होगा। 20th MCQs है, फॉर डेसिमल फ्रैक्शन 0.3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.09, देन ट्रू स्टेटमेंट इज, तो 0.3 ग्रेटर देन, देखो 0.3 का मतलब है 0.3 का मतलब है 3/10, तो क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर ग्रेटर हो गया। तो जब अभी वही बात कर ली है हमने कि जब इस तरह की कंडीशन आ जाए जिसमें डिनोमिनेटर ग्रेटर हो, तो ये वैल्यू हमेशा अपने स्क्वायर से ग्रेटर होगी। तो यानी कि 0.3 डेफिनेटली ग्रेटर होगा अपने स्क्वायर से, और इसका स्क्वायर क्या है 0.09। आप समझ आ गई बात की। तो सी ऑप्शन है आपकी। 21 आपका MCQs आता है बेटा जी। Every decimal fraction has an equivalent proper fraction, so 0.343 is equal to, तो मुझे ये बताएं कि हमने बेसिकली क्या करना है, डेसिमल को ख़त्म करना है। तो मुझे पता है पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है ना 343, तो 343 के नीचे 1000 आ जाएगा, क्योंकि 1000 में 3 0 होते हैं। तो इसकी कौन सी ऑप्शन आ रही है, सी ऑप्शन। 22 स्क्वायर ऑफ नंबर 14 इज, तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, मेरा बेटा खुद ही देख लीजिएगा, वैसे सी ऑप्शन है, बहरहाल आप खुद मल्टीप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। 23rd MCQ, स्क्वायर ऑफ नंबर 25 इज, तो फिर 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर दें, तो बताएं क्या आंसर आता है। 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 25, 5 दा 25, क्या कैरी आ रहा है मेरा बेटा 2, 5 to the 10 और 2 क्या हो जाएंगे 12, 2 5 दा 10, क्या कैरी आ रहा है 1, 2 2 दा 4 और 1 5, नहीं जी 5 एज इट इज़, 2 और 0 2 आएगा, 5 और 1 क्या हो जाएंगे 6, तो बताएं कौन सी ऑप्शन बन रही है 625, डी ऑप्शन है जी। द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। चलें ये बात पहले भी डिस्कस हुई है,
मैं आपको फिर बता देता हूँ। उसने स्टेटमेंट में कहा है जी द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। चले जी, पहली बात है, बात हो रही है प्रॉपर फ्रैक्शन की। बात किसकी हो रही है? चलिए 7/10 लिखता हूँ। मुझे ये बताइए प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है? प्रॉपर फ्रैक्शन डेसिमल में कन्वर्ट करें क्या आता है? 0.7। तो 0.7 तो डेफिनेटली 1 से लेस ही होगा, क्योंकि 1 जब वो पॉइंट वाली वैल्यू से ग्रेटर होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हो रही है। अच्छा, दूसरी बात, अभी हमने बोला था कि जो 7/10 है ओरिजिनल जो होगा वो अपने स्केयर से ग्रेटर होगा, अपने स्केयर से ग्रेटर होगा। ये बात भी समझ आ गई। डेसिमल में कन्वर्ट करें यानी कि ये हो जाएगा 7/10 ग्रेटर देन 49/100। ये हो जाएगा 0.7 और ये हो जाएगा 0.49। अब एक डेसिमल जो ऑलरेडी 1 से लेस है और उसका स्केयर वो ओरिजिनल से लेस है, अगर 1 0.7 से ग्रेटर है तो डेफिनेटली वो 0.49 से भी क्या होगा? ग्रेटर ही होगा। आप समझ आई बात की? तो प्रॉपर फ्रैक्शन का स्केयर ऑलरेडी वो 1 से लेस है तो उसका स्केयर भी डेफिनेटली 1 से क्या होगा? लेस ही होगा। ये बात समझ आई कि नहीं आई मेरा बेटा जी? बोले। उसके बाद आता है स्क्वायर रूट ऑफ 289। स्क्वायर रूट ऑफ 289, हालांकि आपको सॉल्व करनी चाहिए। चले, मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। 289 है और इसका 89 है और इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। पेयर बनाना है, ये एज इट इज 2 लास्ट में अकेला रह जाता है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा। तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 1। नेक्स्ट पेयर कौन सा आ रहा है? 89। अच्छा जी, तो मेरा बेटा 1 का डबल क्या होता है? 2। तो अब मैंने सोचना है कि इसको ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे पास जो है वो आ जाए 9 to the 18। 7 से मल्टीप्लाई करके देखें ज़रा पहले। 7 का क्या होता है? 49। क्या कैरी आएगा? 4। 7 to the 14 और 4 कितने हो जाएंगे? 18। लो जी, ये तो हम डायरेक्ट पहुंच गए। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा है? 7 से। तो 189। तो मुझे बताएं फिर स्क्वायर रूट ऑफ 289 किसके इक्वल आया? 17 के। किसके इक्वल आ गया? 17 के। तो इसकी कौन सी ऑप्शन बनती है? सी ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन बनती है? सी। ये तो हमने डिटेल में एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए। अब इसमें आप ज़हन में रखिएगा कि कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ख़ास तौर पर इसकी जो समरी में दी जाती हैं या इन शॉर्ट जो आपके पास नोट्स मौजूद हैं उसके लास्ट पे भी मौजूद हैं। जैसे कि व्हाट आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लाजमी याद करनी है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। बेसिकली राइट द टेस्ट फॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये वो वाली वैल्यूज़ हैं जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स लिख के दिए थे ना एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, कि कुछ रीज़न जो थी वो मैंने आपको दी थी, तो आपने वो याद करनी है लाजमी, जिसको हम टेस्ट समझ लें, जिससे हमें टेस्ट एक हमने रखा हुआ है जिससे पता चल जाता है वो परफेक्ट स्क्वायर है। या कोई भी काम अगर चेक करना हो तो कोई ना कोई टेस्ट तो करना पड़ता है उसका, या टेस्ट ऐसा हमने डिसाइड किया जिससे पता चल जाता है कि वो चीज़ परफेक्ट स्क्वायर आ रही है या नहीं आ रही है। तो आपने वो रूल्स लिख देने हैं। राइट प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर, तो आपने देखा होगा इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? इवन होता है। ओड नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? ओड होता है। तो कुछ जो है ना जो फिर हमने एक चीज़ अभी पढ़ी थी कि जो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका जो स्क्वायर लिया जाए तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमेशा अपने स्क्वायर से ग्रेटर होती है। तो ये कुछ रूल्स हैं आपने ज़हन में रखने हैं। और डिफाइन स्क्वायर रूट, और साथ में आपने फिर लास्ट में स्क्वायर रूट है जिसकी आपने डेफिनेशन बतानी है और अच्छे तरीके से बतानी है। ये चीज़ क्लियर होगी? ये देखें कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं फोर्स कर रहा हूँ कि आपने लाजमी याद करनी है, क्योंकि पेपर में भी डेफिनेशंस आती हैं वो आप लोगों ने फिर अटैम्प्ट करनी होती हैं। अच्छा जी, तो ये तो होगी बात। तो आज का लेसन क्या होगा? आज का लेसन कुछ इस तरह है कि एक बुढ़िया थी, बड़ा ही मशहूर वाक़या, बहुत मशहूर वाक़या, बड़ी गुनहगार थी,
और उसने क्या किया कि कुत्ते को पानी पिलाया, प्यासे कुत्ते को। वो अपना एक मोज़ा था कुएं में डाला, उसके थ्रू उसको पानी मिला दिया, तो अल्लाह ताला ने उसकी अदा देखते उसको बख्श दिया था। ठीक है। इसी तरह एक और औरत है, बड़ी नेक है, नमाजी परहेज़गार है, और उसने एक बिल्ली को बंद किया था और बिल्ली भूख से या मर जाती है, तो अल्लाह ताला ने उसको इसका बड़ा अज़ाब दिया था या उसको दोज़ख में भेज दिया। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे पैरने ने हमें बताई हैं या हदीस में मिलती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे कुछ मामलात हैं, इवन कि हम छोटे से छोटी नेकी करें वो भी मैं कहाँ का कहाँ ले जाती है, और अगर हम छोटे से छोटा गुनाह करें वो भी कहाँ का कहाँ ले जाता है। बात ये हो जाती है समटाइम हम कोई गुनाह ऐसा समझ के करते हैं, मजाक में झूठ बोल दिया, किसी को छेड़ दिया, किसी का बुरा नाम रख दिया जिसको हर्ट कर रहा है। तो कहने का मकसद ही है कि हम लोग कुछ ऐसे काम भी करते हैं जो हम समझते हैं कि चलो कोई इतने मायने नहीं रखते हैं, लेकिन हम अगर किसी का दिल दुखाते हैं, वो चाहे छोटी बात पे चाहे बड़ी बात पे हो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी आपने मेरा दिल दुखाया, ठीक है, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ किसी ऐसी जगह जहाँ पे किसी ज़िंदगी में भी किसी भी वक्त भी आपकी मेरी मुलाकात नहीं हो पाती। आप रियलाइज़ करते हैं कि यार मैंने इसका दिल दुखाया हुआ है, तो मैं क्यों ना इनसे माफ़ी मांग लूँ, और मैं आपसे मिलता नहीं हूँ, और मेरा भी दिल ऐसा दुखता है कि मैं आपको माफ़ नहीं करता। ले जी हम अल्लाह ताला के सामने हाजिर होते हैं, तो अल्लाह ताला कहता भी तुमने इस बंदे का दिल दुखाया था और ये तुम्हें माफ़ नहीं कर रहा, तो फिर आप लोग क्या कर लेंगे मेरा, मुझे बताएं। क्या उस वक़्त की मांगी भी माफ़ी आपके काम आएगी? कभी भी नहीं आएगी। ये बात समझ आ रही है? तो याद रखिएगा कि हुकूकुल्लाह में बचत हो सकती है, हुकूकुल इबाद में बचत नहीं होगी। हुकूकुल इबाद का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। देखिए हम लोग जो तालीम हासिल कर रहे हैं बेसिकली वो सिर्फ तालीम नहीं है। आपने देखा होगा आज से कुछ अर्सा पहले तालीम के साथ तरबियत का वर्ड यूज़ हो रहा था, तालीम व तरबियत। तो ख़ुद से ये क्वेश्चन करें ज़रा, और लाजमी करें, आज सोने से पहले सोचें, ज़रूर सोचें कि हमने जो तालीम हासिल किया है उससे हमारी तरबियत क्या हुई है। मैथ का एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 8 ने हमारी क्या तरबियत की है। ये बात समझ आ रही है? कहने का मकसद है कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम स्टार्टिंग में एक बच्चा है उसको ABC सिखाते हैं। कोई मेहमान आता है, हम कहते हैं देखिए जी मेरे बेटे को ABC याद है, आपका नोज़ कहाँ है, आपकी ईयर कहाँ पे, आपकी आइज़ कहाँ पे, वो बता रहा था। हम लोग बड़े खुश होते हैं, और वही बच्चा बाद में जनाब सोफ़े पे चढ़ा है, छलांगे मार रहा है, उनके आगे खाने की चीज़ें पड़ी वो उठा रहा है, फिर चाय गिर गई उनके दौरान। तो क्या ये तालीम का हिस्सा नहीं है? याद रखना, अगर हम उनको कुछ चीज़ याद करवाते हैं दैट इज़ मेमोरी, ये तालीम नहीं है। ये समझ लें तरबियत का साथ होना बहुत ज़रूरी है। तरबियत अगर साथ होगी तो समझ लें कि उस बच्चे का हमने करैक्टर बनाया है। तो मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा मेरी ये बात सुने, इसके ऊपर ज़रूर सोचिएगा कि अगर हमारी तरफ से, मैं नहीं जानता, आप लोग मुझसे भी ज़्यादा इल्म रखने वाले हैं, मुझसे भी ज़्यादा समझ रखने वाले हैं, तो अगर फिर भी हमारे समझते हैं कि यार कोई कमी बेशी रह गई है, या हमारे बच्चे ऐसे आते हैं कि जब कहीं और जाएँ तो इनका तरीक़ाकार गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, उसको बात करने के मैनर्स नहीं है, पेशेंट को सही तरीके से डील नहीं कर रहा है, तो क्या पेशेंट पर उसकी बात का कोई असर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। यकीन करें कि एक डॉक्टर होता है ना, अगर मैं अपनी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं, तो डॉक्टर के बात ही बड़े मायने रखती है। अभी उसने मेडिसिन ना भी दो, यकीन करें अपनी बातों से आपको आधा ठीक कर देता है, लेकिन वही डॉक्टर आपकी बात नहीं सुन रहा, मेडिसिन लेके जाए जी ठीक है। शिफा बेशक अल्लाह ताला ने देनी है, लेकिन साथ तरबियत का होना बहुत ज़रूरी है। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।